नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 10th चैप्टर खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने ऊर्जा, खनिज, कोयले के बारे में अध्ययन किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ की हम बात करें तो वर्तमान में पूरे जो विश्व है उसमें कोई भी देश हो, उसमें यातायात और जो औद्योगिक विकास है उसकी धुर्री है पेट्रोलियम पदार्थ। इसका मतलब यदि पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है तो न तो आपका यातायात चल सकता है और न ही आपका औद्योगिक विकास हो सकता है। इसका मतलब इसके बगैर ये नहीं चल सकते। इसलिए इसको कहा गया है कि यातायात और औद्योगिक विकास की क्या है, धुरी है। आगे बात करें कि भारत में पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर की जो अवसादी जो चट्टान है उस भागों में पाया जाता है। स्पंज के रूप में मिलता है, ये भांति मिलता है हमको। और इसके निर्माण की बात करें कि पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण कैसे होता है तो वनस्पति या जो जीव होते हैं, मतलब वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने के बाद वहां पे रासायनिक क्रिया होती है, तापीय क्रिया होती है। इनसे निर्मित होने वाला जो जीवाश्म खनिज तेल है वही क्या है, पेट्रोलियम है। और ये हमेशा प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पृथ्वी के अंदर की सतह में यदि कोई ऐसी इस तरीके से चट्टान है और इस चट्टान के नीचे यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ है तो और इसके ऊपर हमेशा गैस पाई जाएगी। कौन सी? प्राकृतिक गैस जो है वो हमेशा ऊपर होगी यहाँ पे। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पेट्रोलियम पदार्थ। ये हमेशा इस तरीके से पाए जाते हैं, ऊपर प्राकृतिक गैस मिलेगी और नीचे पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। अब इसके उपयोग की हम यदि बात करें तो इसका उपयोग स्टार्ट में अपने बात ही यही की थी कि यातायात और औद्योगिक विकास जो है इसकी प्रमुख धुर्री है। इसके बगैर इनका विकास संभव नहीं है। तो हम परिवहन और मशीनरी में उपयोग करते हैं इनका, पेट्रोलियम पदार्थों का। आगे हम बात करें कि भारत में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार हैं, उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आसाम में, ये जो आसाम है यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र घाटी का मतलब जहाँ जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे बह रही है वहाँ की जो घाटी है तो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे सुरमा एक नदी है तो यहाँ पर ये सुरमा घाटी, तो ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी इस जगह स्थान पे क्या है, पेट्रोलियम के भंडार हमें मिलेंगे। यहाँ पे इस मैप में मैं संकेत बता देता हूँ, जिस तरीके से ये मार्क हैं यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में ये दिखा दे रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। ये ज्ञात वाणिज्यिक उत्पादक बेसिन है, मतलब यहाँ पर वर्तमान में ज्ञात है और पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, इस तरीके से ये लाइनिंग वाला ये वाला जो पार्ट है ये, और यहाँ पर ये है चिन्हित वाणिज्यिक बेसिन, मतलब अपन ने चिन्हित कर दिया गया है कि यहाँ पे पेट्रोलियम है। तीसरी बात करें संभावित बेसिन, यहाँ पर ये गुजरात का ये वाला पार्ट और यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल का जो पार्ट है, यहाँ को इस क्षेत्र को हमने संभावित बेसिन के रूप में चिन्हित कर दिया है। फिर है प्री कैम्ब्रियन आधार पे ये विवर्तनिक जो अवसाद है, कहाँ पर, ये वाला क्षेत्र जो आपको ये डॉट डॉट वाला दिखाई दे रहा होगा, ये हिमालय की तलहटी में ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे भी हम पेट्रोलियम मान के चलते हैं। इसके अलावा आर्थिक पेटी से गहरे सागरीय क्षेत्र में अपने भारत की जो भूमि है इसके बाहर की तरफ जो सागर की आर्थिक क्षेत्र जो बना रखा है, इकोनॉमी जोन जो बना रखा है यहाँ पे सागर में, यहाँ पर भी पेट्रोलियम पदार्थ है। अब बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का ये जो डेल्टा का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध है। उड़ीसा की बात करें तो ये पूर्वी जो तटीय प्रदेश है यहाँ पर। राजस्थान और सौराष्ट्र, राजस्थान में यहाँ पे ये जो पूरा पश्चिमी राजस्थान आप देख रहे हैं, बाड़मेर अपना और जैसलमेर, ये बीकानेर वाला ये जो पार्ट है गंगानगर तक का, यहाँ पे हमको पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। और सौराष्ट्र मतलब ये गुजरात वाला ये वाला पार्ट, तो सौराष्ट्र में
बात करें आगे हिमालय की तराई भाग, हिमालय का ये जो तराई प्रदेश है यहाँ पर हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी और मध्य गुजरात, ये जो गुजरात का उत्तरी और मध्य जो गुजरात है यहाँ पर भी गोदावरी और कावेरी डेल्टा, यहाँ पे जो आप गोदावरी जो नदी है वो, और यहाँ पर कावेरी नदी, यहाँ पे जो डेल्टाई प्रदेश है यहाँ पर अपने को क्या मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। इसके अलावा अरब सागर में बॉम्बे हाई, जहाँ पे हमें तेल मिलता है या पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। इसके अलावा मुंबई बेसिन, जो मुंबई का जो बेसिन है यहाँ पर भी हमें पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। इसके आगे हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से ये जो अपने भारत में मैप में देखें कि कहाँ कहाँ पे हम तेल की उत्पादन कर रहे हैं, उसकी बात करें तो आसाम में, आसाम के अंदर यहाँ पे डिगबोई, लखीमपुर और हंसापुंग, बदरपुर मोरेन और मसीमपुर, पथरिया, नाहरकाटिया और हुजरीगंज जो क्षेत्र हैं यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र, लोनेन क्षेत्र, कलोल क्षेत्र, महसाना तथा अरब सागर में अलियाबेंट द्वीप क्षेत्र, अलियाबेंट द्वीप क्षेत्र और अंकलेश्वर यदि क्षेत्र आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गुजरात मैप में इस जगह पे मिलेगा। आगे हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ये मुंबई से आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बॉम्बे हाई, और जो वसई जो तटीय क्षेत्र है यहीं पे मुंबई के पास में यहाँ पर मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में यहाँ पे बीकानेर का क्षेत्र, ये अपना जैसलमेर और इधर बाड़मेर का जो एरिया है यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन में केलापुर और अमलापुर, यहाँ पे गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र से अब नदी निकल रही है और इस तरीके से यहाँ पे जा रही है। अभी अपन ने जब क्षेत्र की बात की थी तो उसमें भी कहा था यहाँ पे डेल्टाई जो प्रदेश है यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन कौन से स्थानों पे, जैसे गोदावरी जो बेसिन है यहाँ पे कैलापुर और अमलापुर जो स्थान है यहाँ पर हमको पेट्रोलियम मिलता है। तमिलनाडु की बात करें तो मदनम तट, नागपिट्टम और कोविकोलम, ये यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें पेट्रोल मिलता है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर के जो 12 ब्लॉक हैं इनमें मिलता है। जैसलमेर ब्लॉक, साचौर गुडामानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार हैं, पर्याप्त भंडार हैं यहाँ पे पेट्रोलियम के। साचौर और जो गुडामलानी ब्लॉक है यहाँ वाला, राजस्थान की हम बात करें तो इस एरिया में विदेशी कंपनी है, क्या नाम है, केरन इंडिया, उसने 91 कुएं खोदे हैं, इनमें से 12 कुओं में 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे राजस्थान में भी हमने पेट्रोलियम जो है उसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इस तरीके से आपने देखा कि भारत के जो पेट्रोलियम है कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है उसके बारे में। लेकिन ये जो पेट्रोलियम उत्पादन करने के बाद में इसका क्या किया जाता है, जो कच्चा तेल निकलता है उसको देश की 24 बड़ी रिफाइनरीज है अपने यहाँ पर, उनको पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। अब वो कहाँ कहाँ पर है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये बठिंडा है, यहाँ पर पानीपत, मथुरा, इसके अलावा ये बोरल, फिर यहाँ पे कोयली, ये वाडीनार, और यहाँ पे गुजरात में ही आपको इधर यहाँ पे मिलेगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके, और यहाँ पे मुंबई में भारत पेट्रोलियम और अपना एसपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोनों की रिफाइनरी है। यहाँ पे मंगलोर में, कोच्चि में, ये नरी मन्नम में, टापीपाका और चेन्नई में, यहाँ पे विजाग में, पारादीप, हल्दिया, बरौनी, और यहाँ पे आसाम और अरुणाचल में यहाँ पे जैसे ये डिगबोई है, ये गुवाहाटी आ गया। ये इस तरीके से यहाँ पे ये 24 जो रिफाइनरीज है ये लगी हुई हैं अपने यहाँ पे, और इसके माध्यम से इसको रिफाइन कर लिया जाता है। आगे बात करें हम प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक जो गैस है उसके जो भंडार मिलते हैं हमें तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में, इन क्षेत्रों में हमें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। अब लेकिन ये प्राकृतिक गैस का जो भंडार मिलते हैं इसका जो देखरेख करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है भारतीय गैस प्राधिकरण। ये भारतीय जो गैस प्राधिकरण है ये प्राकृतिक गैस जो भी मिलती है उसका प्रबंधन करती है। अब
इसका जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है वो होता है महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और राजस्थान में इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो 3 क्षेत्रों में किया जाता है। एक तो विद्युत उत्पादन में, जितनी भी प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है या उत्पादन होती है उसका लगभग 38% हिस्सा हम विद्युत उत्पादन में काम में लेते हैं। 33% हिस्सा हम उर्वरक निर्माण मतलब खाद का निर्माण में काम में लेते हैं, और जो शेष अपने पास प्राकृतिक गैस बचती है उसका हम उद्योगों में और रसोई गैस के रूप में काम में लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि प्राकृतिक गैस का उपयोग भी कैसे करते हैं और कहां कहां से प्राप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।